ई कॉमर्स है, इसका आगाज़ कहाँ से और कैसे करना चाहिए और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो जिससे आप समझते हैं कि यार एक अच्छा आगाज़ हो सकता है? कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है जिससे आगाज़ करना चाहिए? 3 मैं नाम लिए देता हूँ कि अमेज़ॉन है, दराज है, शॉपिफाई है। और क्यों? अगर किसी के पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो क्या वो इनसे कमा सकता है? एक ड्रॉप शिपिंग है और एक एफिलिएट मार्केटिंग है, इनसे कैसे कमा सकता है? हाँ सर, ये आपने गलत टॉपिक छेड़ दिया है। अच्छा, जेब में रुपये हैं और ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश है तो अपना ब्रांड खड़ा कर ले। सही। जेब थोड़ी ज़रा टाइट है, ठीक है, एक्सपीरियंस अभी कम है, तो बेहतर है कि 4 लोगों को सर्विसेज दे ले। सर ये हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड मेंटोर बने हुए हैं, मेंटोर भी नहीं, मैं तो इनको मेंटर कहता हूँ। इन मेंटोर्स ने बच्चे का दिमाग ख़राब कर दिया है। जब तक इस मुआशरे के अंदर हम तालीम को पैसे से अनलिंक नहीं करेंगे सर, हम ग्रो नहीं कर सकते। सही। आज का बच्चा, आज का इंस्टीट्यूशन, आज के पेरेंट्स, जब भी कोई बच्चे को कोई डिग्री कराई जाती है ना, सबसे पहले मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इतने कमाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इतने कमाएगा, मेरा बच्चा एआई करेगा तो इतने कमा लेगा। सर हमने पैसे को प्रोडक्ट बना दिया और उस बच्चे के स्किल को बाय प्रोडक्ट बना दिया, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ई कॉमर्स की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, आप पॉडकास्टिंग के हवाले से इनको जानते हैं, इसके अलावा करियर काउंसलिंग जो है वो करते हैं और मल्टी डायमेंशनल इनके जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं। हम कोशिश करेंगे आज उनमें से 2, एक जो ई कॉमर्स है और एक जो स्टडीज़ हैं, उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान सर, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और पहले बताइए आपको नजम फेलोज़ में आके, अंदाज़े नजम में आके कैसा लगा? सर सबसे पहले तो मैं आपके इस खूबसूरत स्टूडियो की तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत सारी जगहों पे जाना होता है लेकिन यहाँ पे एक मुझे जो शायराना खुशबू है ना वो आ रही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ई कॉमर्स के फील्ड को देखते हैं। तो मुझे बताएं, क्या ई कॉमर्स से रातों रात अमीर बना जा सकता है? सर इसका आंसर एक है सही वाला, अच्छा, एक है जो हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी। ठीक है। सही वाला आंसर तो ये है कि सर नहीं बना जा सकता, ठीक है। और जो ऑडियंस सुनना चाहेगी वो कहेगी जी बना जा सकता है। मैं दोनों पे आपको सर अर्ज कर देता हूँ। देखिए ये एक प्योर लेजिटिमेट बिजनेस है, जिस तरह एक आम ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। ठीक है। क्या नजम भैया, आपने अपनी ज़िंदगी में, आप भी माशाल्लाह इस वक्त अपने करियर की पीक पे हैं, क्या आप पहले दिन से ही अपने करियर की पीक पे पहुंच गए? बिल्कुल भी नहीं। रातों रात आपको उठा के कंपनी ने या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने टॉप पे बिठा दिया? कतई नहीं। क्या फूलों के हार पहनाए गए, ले नजीब साहब आप आए हैं तो बिस्मिल्लाह आपके लिए स्टेज तैयार है? कभी भी नहीं। तैयार की ना सर स्टेज आपने? बिल्कुल ऐसे। जिंदगी के 20 साल लगा के पहुंचे वहां तक जी। चलो मैं कहता हूँ आज हम फास्ट पेस दुनिया में हैं, 20 नहीं यार 5 तो लगा लो। ठीक है। अगर आप ये मुझे कहें या मेरे मुंह से अगर ये अल्फाज मेरी ऑडियंस या आप सुनना चाहेंगे कि मैं कुछ 2 महीने या 2 हफ्ते का मैं कुछ तावीज़ दे दूं, वो घोल के पी लें और बिस्मिल्लाह जी ये नजम साहब कल से अपने नाम के साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट लगाना शुरू कर दें, सर ऐसा नहीं होता। तो ये आपको यानी ये है कि चले मैं हम आगे चलते हैं तो सवालात के ज़रिए कुछ चीज़ें मज़ीद खोलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो ई कॉमर्स है, इसका आगाज़ कहाँ से और कैसे करना चाहिए और मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हो जिससे आप समझते हैं कि यार एक अच्छा आगाज़ हो सकता है? सर काफ़ी सवाल आपने एक ही दफ़ा में पूछ लिए, बारी बारी इनको मैं डिकोड कर देता हूँ। सबसे पहले तो सर मैं बात करूंगा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ सुनने वाले तमाम बच्चों को कि खुदारा कभी भी पहले हाथ पेड कोर्स पे मत जाएं। ठीक है। स्टार्ट करें सर फ्री लर्निंग से। देखें आज का जो इरा है, हमने जिस दौर में सीखा था वो पुराने वक्त थे। आज हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है। एक प्लेटफॉर्म नहीं, 2 प्लेटफॉर्म नहीं, दर्जनों प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जो आपको पसंद है वहां जाएं, फ्री में नॉलेज सीखें। आपको थोड़ी सी आपकी उस डोमेन के साथ दोस्ती तो हो ना। मैं इसमें एक बल्कि अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि यार 15 दिन ये समझ के देख लो कि किसी ने सजा दी है। ठीक है। 15 दिन बाद भी अगर आपका दिल ना लगे उस डोमेन में तो छोड़ दो उसको। बिल्कुल ठीक है। 15 दिन में अगर आपको इतना सा फील होने लग जाए ना कि यार हाँ ठीक है, चस नहीं आई अभी, हाँ अभी चस नहीं शुरू हुई, अभी बस ठीक है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि राइट जगह पे खड़े हो, सही डोमेन में आ गए हो। ओके।
तो सर वहाँ से अपना आगाज़ करें। उसके बाद फिर आप लें कोई भी पेड कोर्स ले लें या किसी की पेड ट्रेनिंग में चले जाएं। थर्ड स्टेज, इसमें मैं 5 स्टेज का फॉर्मूला देता हूँ। पहली फ्री, दूसरी पेड आ गई, तीसरा है, तीसरी और चौथे को आपस में आप शफल भी कर सकते हैं। अब आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, किसी की छतर छाया में आए। चौथी स्टेज आपकी आ जाती है, अब आपने कम्युनिटी के साथ एंगेज करना है सर। फ्री में सीख लिया, पेड सीख लिया, मेंटोरशिप मिल गई, आप कम्युनिटी में आ जाएं ताकि आपको एक्सटेंडेड आर्म्स मिले, आप और ज़्यादा बेहतर काम करें। 5वीं और फाइनल स्टेज है सर, अब एक पहला प्रोजेक्ट अपना डिप्लॉय करें, चाहे किसी एजेंसी के साथ या अपने मेंटोर के साथ। उसके बाद सर आप रेडी हैं। तो क्या ये कोई जो स्टूडेंट्स हैं या जैसे हमारे हाउस वाइफ्स हैं, तो क्या ये ई कॉमर्स को शुरू कर सकते हैं? ना जो मैं यकीन करें कि ये गोल्ड माइन है हमारी बहनों के लिए जो घर बैठी हैं, हमारी बेटियों के लिए। देखिए सर, आपको चाहिए क्या इसमें? एक लैपटॉप, ठीक है, एक आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ना बेचे प्रोडक्ट सर, सर्विस बेच लेना। बिल्कुल ठीक। काम सीख ले। मेरी कोई बहन बेटी घर बैठी सुन रही है, आपके पास नहीं है कैपिटल, मत बेचे। ये आपके पास बड़ा प्यारा सॉल्ट लैम्प पड़ा हुआ है यहाँ पे, या सॉल्ट बॉल है, ये नहीं है आपके पास, ना बेचे। बहुत सारे सर लोग मार्केट में ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये हजारों की तादाद में प्रोडक्ट पड़ी हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनको बेचने का फन नहीं आता ऑनलाइन का, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। आप उनके लिए एक्सटेंडेड हेल्प बन गए, आप उनके स्टोर को मैनेज करें। ओके। तो अब आ जाते हैं कि कितने पैसे से होना चाहिए। सर आप 0 इन्वेस्टमेंट से भी ई कॉमर्स के अंदर कमा सकते हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी अपनी प्रोडक्ट आ जाएंगी, नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आप सर्विस वाली साइड पे आ जाएंगे। इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगनी है ना, वो सिर्फ वही लगनी जो आपने टाइम लगाया है शुरू में सीखने में और जो आपने पेड एक कोर्स लिया है। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान है ये? इतना आसान है, लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं है सर। ये 5 स्टेजेस का जो मैंने तावीज दिया, ये पीना ही पड़ेगा। तो ये क्या अरसा होगा इन 5? सर इस पे जो ना टेंटेटिवली 6 महीने का टाइम अगर आप देते हैं इस डोमेन को, तो उसके बाद आपकी डायरेक्शन इस काबिल हो जाती है कि अगले 2 से 3 महीने में आप अपना पहला डॉलर। 6 महीने तो मेरे ख्याल इतना ज्यादा वक्त नहीं है। जब लगाती नहीं है ना दुनिया, इधर तो लोगों को 6 हफ्ते के अंदर डॉलर चाहिए ना। अच्छा, ये है, वो नहीं मिलता। मतलब ये इतना आसान बिजनेस आप हमें बता रहे हैं, मैं रियली शॉक। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे लिए ये बड़ी सुन के हैरत हुई है कि 6 महीने के अंदर एक वो बंदा जो बिल्कुल ज़ीरो है, वो इन 5 स्टेजेस पे ऊपर अमल करके तो एक काबिल बंदा बन सकता है, कमा सकता है। सर इसमें मैं यहाँ आपके लिए और आसानी कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत हाई इंटेलेक्ट होगा तो 6 महीने में कमाएगा। हाँ, मीडियम इंटेलेक्ट वाला बच्चा भी 6 महीने में इस काबिल हो जाएगा कि वो थोड़ा बहुत अपना डॉलरों की शक्ल देखना शुरू। लेकिन शर्त वही है कि कोशिश, हाँ बिल्कुल, कोशिश और मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मैं दोस्तों को कहूँगा कि ये जो है मुनीर भाई की ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप कमा नहीं सकते, आप कमाएं और मेहनत करें। लेकिन सर और 6 महीने कोई अरसा नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। देखिए मैं इसका ना हमेशा कहता हूँ कि 25 साल में ऑन एन एवरेज हमारी एजुकेशन खत्म होती है। 25 साल तक आपको ना आपके वालिद साहब काम करने देते हैं, ना आपकी वालदा काम करने देती है, ना आपके रिश्तेदार करने देते हैं, ना आपकी सोसाइटी करने देती है। आपको वो पैम्पर बच्चा बना के रखा होता है कि आपको ये भी नहीं पता कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर आपके साथ किस किस्म की ज्यादतियाँ होनी आगे जाके। फिर क्या होता है, 25 साल के आप हुए, अगला 1 साल आपको देता है ये पूरा मुआशरा, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। फिर आपको टैग भी दिया जाता है, ये 1 साल है तुम्हारे पास, 26 में तुम्हारी शादी करनी है, 1 लाख रुपए के कमाई के काबिल हो जो, नहीं हो सकता। बहरहाल मैं चाहूँगा कि ये हम बड़ा अहम 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, इसके हवाले से कुछ सवाल तैयार हैं, वो हम दूसरे सेशन में पूछेंगे जी। तो आप मुझे बताएं कि एक नया जो बंदा है उसके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है? शॉपिफाई है, दराज या अमेजोन? और ये क्यों भी आपने बताना है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल। ठीक है, हमेशा बड़े की तरफ जाएंगे ना, गिरेंगे ना तो संभल नहीं पाएंगे। छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े की तरफ जाएंगे तो कहीं गिरेंगे भी ना तो पता होगा यार बेस बनी हुई है, फिर उठ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। डायरेक्ट आप शॉपिफाई पे जाएंगे, डायरेक्ट अमेजोन पे जाएंगे तो सर के बल गिरेंगे नीचे। ओके, स्टार्ट कीजिए सर बेसिक से। बेसिक से मुराद ही है दराज, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि दराज की ट्रेनिंग मैक्सिमम आप 1 से 2 महीने में कवर कर सकते हैं। ओके, अब आके थोड़ी बहुत उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ें डालना शुरू की, वरना तो बिल्कुल बेसिक, जिस तरह आप एक वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं वैसे ही उसका पोर्टल है। इसके अंदर आप अच्छी जगह से अगर आपने ट्रेनिंग की है, अच्छे सोर्स से आपने नॉलेज लिया है, 2-2.5 महीने की आप प्रैक्टिस करें,
तीसरे चौथे महीने आप खड़े हैं सर अपनी पहली प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो आपको वेबसाइट भी अपनी खुद से बनानी पड़ती है इस काम सर नहीं, देखिए वेबसाइट अपनी की तरफ मैं इसलिए आपको नहीं शुरू में रिकमेंड करूंगा कि अभी आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है। उसके ऊपर आपको एक नहीं मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल शॉपिफाई की हम बात करते हैं, वो कॉमर्स की बात करते हैं, बिग कॉमर्स की बात करते हैं, विक्स की बात करते हैं। ये एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप एक वेबसाइट बना के अपनी प्रोडक्ट तो लगा देंगे। प्रोडक्ट लगाने से कभी भी नहीं बिकनी सर, उसकी मार्केटिंग करनी पड़नी। प्रोडक्ट वेबसाइट को मैनेज करना एक अलग स्किल आ गया, फिर आपने जब उसकी मार्केटिंग की तरफ जाना है वो एक अलग से स्किल आ गया। ठीक है। अब मार्केटिंग भी फिर एक जगह पे नहीं हो रही, मल्टी प्लेटफॉर्म मार्केटिंग होती है इसकी। फिर आपके पास क्योंकि इसमें डायरेक्ट पैसा बर्न हो रहा है सर, हर चलने वाली एड ये समझ ले कि तंदूर के अंदर आपने पैसा जो होगा। तो जब तक आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं होंगे, प्रॉपर आपके पास बजटिंग नहीं होगी, चाहे वो आपका खुद का पैसा है या किसी का है, आप उसको बंद कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टार्ट करें किसी भी यहाँ पे दराज पे आप ले लें। दराज पे क्या है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी हम इस टेबल से ही ले लेते हैं। ये हमारे पास ये चले सॉल्ट लैम्प ही पड़ा है सर। सॉल्ट लैम्प आप जाएँ अपने इलाके के किसी भी होलसेलर के पास जाएँ, लाहौर में बैठे हम शालम मार्केट चले जाएँ, शालम में दर्जनों दुकानें आपको मिलेंगी जो ये लैम्प बेच रही हैं। किसी के पास जाकर उसको तरला मिन्नत कर लें। पहली दफ़ा जाएंगे वो आपको पानी भी नहीं पूछेगा, दूसरी दफ़ा जाएँ, तीसरी दफ़ा जाएँ, चौथी दफ़ा जाएंगे तो हो सकता है आपको पानी का गिलास पिला दे, पांचवीं दफ़ा जाएंगे तो चाय भी पूछेगा। 8वीं 10वीं दफ़ा में जब आपका उसके साथ रिलेशन बन जाएगा सर, ना वो आपको रोटी खिलाएगा बल्कि आपको लैम्प भी क्रेडिट पे दे देगा या अच्छी प्राइस पे दे देगा। फिर वो आपको फोन करेगा, नजम साहब नई प्रोडक्ट आई है, आते हैं मेरे पास। सही। तो फिर नजम साहब की जानियां देखो तो प्रोडक्ट भी आनियां देखो। नहीं, बहुत अच्छे। अच्छा मुनीर भाई मुझे बताएं, एक बंदा जो नौकरी कर रहा है क्या वो साइड बिजनेस के तौर पे इस ई कॉमर्स को जो है वो शुरू कर सकता है? नजम इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा वाह। मैंने सर 14 साल तकरीबन नौकरी की है दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल से मेरा भी करियर स्टार्ट हुआ था। अभी स्टार्ट के शुरू के 6 महीने थे जब मैंने साइड पे एज ए पार्ट टाइम अपने शौक को अपने साइड प्रोफेशन में चेंज कर लिया था। वो था ई कॉमर्स का बिजनेस। सही। मैंने टेलीनॉर पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज़ किया बैक इन 2006। ठीक है। तो सर उसके साथ साथ ही मैं ई कॉमर्स का काम करता था। बिल्कुल ठीक है। करते 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 2016 तक सर ये दोनों साथ चलते रहे। ओके। 2016 में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब नो मोर जॉब। अच्छा, दोनों किस नेचर की जॉब्स थी? अच्छा, जॉब भी लकीली क्योंकि 2 साल मैंने टेलीनॉर में काम किया और उसके बाद से फिर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में था जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की सर्विसेज बेचते थे। सही। तो कंपनी को मैंने कहा यार ये मैं ऑलरेडी काम करता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं ये काम फिजिकली कर भी रहा हूँ जो लोगों को हम बेच रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफिशियली इसकी इजाज़त इस वजह से दी कि मेरा जो नॉलेज था जाहिर है वो मेरा प्रैक्टिकल था, बजाय इसके कि मैं सिर्फ लोगों को रटे रटाई चीज़ें बेचता, मैं तो वो कर रहा होता था। तो मैं ड्यूरिंग मीटिंग्स वो पॉइंट डिस्कस करता था जिसकी मेरे बाकी कोलीग्स को इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती थी, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा था। उसकी ग्रे साइड, डार्क साइड, ब्लैक साइड सारी मुझे पता होती थी। तो कंपनी ने उस पर मुझे बल्कि इंकरेज किया कि आप ठीक है ये करते रहे साथ साथ, प्लस साथ में हम ये डिजिटल का काम भी कर रहे थे, तो वो भी साथ चलती रही और ये हमारा मोबाइलों का काम भी मेरे साथ में चलता रहा। मैं करता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में था। सही। तो उसके बाद फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब इसको फुल टाइम एक प्रोफेशन बनाते हैं, अपना फुल टाइम बिजनेस बनाते हैं। तो जो भी हमारी बहन घर पे बैठी देख रही है, कोई बच्ची देख रही है, कोई बच्चे देख रहे हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सर उस शेल्टर से बाहर निकले, उस पैम्पर इन्वायरमेंट से बाहर निकले जहाँ पे आप 25 साल तक आपको पता ही नहीं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड कितना क्रूअल है, ये आपके साथ करेगा क्या आगे जाके। बच्चा मैं ये रिकमेंड करूंगा स्ट्रांगली कि जैसे ही अपने इंटर पास करे बिस्मिल्लाह, बल्कि मैट्रिक से शुरू कर दें। चले आप बहुत ही एक कंफर्ट इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, इंटर ख़त्म हो ना सर, उधर से आपकी ग्रेजुएशन की तैयारी हो रही हो और उधर से आप अपनी को डोमेन पकड़ लें। इससे फ़ायदा क्या होना है ना जब भैया आपको, आपके पास ना 4 साल जो ग्रेजुएशन के हैं या इवन 2 वाली भी करते हैं, तो आपके पास 4 साल है एक्सप्लोर करने के। सही। ये जालिम मुआशरा आपको तंग नहीं करेगा उस वक्त। अच्छा, उसकी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। बस मैंने मेरे बीकॉम का भी रिजल्ट नहीं था उस टाइम, 2 साल का था मेरा बीकॉम का रिजल्ट नहीं आया था और मैंने साथ जॉब शुरू कर दी थी। हायर में मैंने ज्वाइन दे दिया था और उसके बाद मैंने ACCA भी जॉब के साथ साथ किया। क्या बात है। तो मतलब ये तो आपकी बात को सेकंड करने वाली बात है। और ये हुआ कि जब मेरा ACCA कंप्लीट हुआ है तो हमारा
मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस साथ लगा हुआ था। Exactly. तो सर उससे फायदा हो गया ना आपको। हाँ। देखें कि आपके पास एक चॉइस थी कि चले ड्यूरिंग आपकी स्टडीज जो है ना आपको सोसाइटी का प्रेशर, ना घर वालों का, किसी का प्रेशर नहीं। आप डोमेन अगर पसंद नहीं भी आती तो आपके पास चेंज करने की फैसिलिटी मौजूद है। इवन उसको देखते हुए आप अपनी डिग्री भी चेंज कर सकते हैं शुरू में। ठीक है। लेकिन जब आपने मुकम्मल कर ली डिग्री, अब आप रेडी हैं, अब घर वाले भी धक्का मार रहे हैं, सोसाइटी भी धक्का मार रही है, अब आपको कुछ नहीं है चॉइस आपके पास। अच्छा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती सर। जब आपको सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, और अब आपके ऊपर ये भी प्रेशर है कि अगले 1 साल में 1 लाख रुपए की तनख्वाह पे पहुंचना है, आपको क्या लगता है कि सर ये जिस तरह अब आपने ये मुख्तलिफ प्रॉफ्स रखे हुए हैं, इनके ऊपर क्या डॉलर उगते हैं? इनके ऊपर रुपये उगता है? कंपनी ने लाख रुपया घर से ला के नहीं देना सर आपको, कंपनी ने कमाना है तो आपको देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तब हो क्या रहा है, बच्चा तो रॉ है। अब ये तो अभी अंडे से निकला है बेचारा, इसको तो अभी पर नहीं निकले इसके, लेकिन ये कहता है मैंने उड़ना है। तो होगा क्या, पर है नहीं, अंडे से अभी निकला है तो गिर जाएगा। तो इसलिए 4 साल का बेनिफिट उठाया जाए। बिल्कुल सही है। जो एमबीए कर रहे हैं आगे मास्टर्स की तरफ जाते हैं, तो जब मास्टर्स में पहुंचेंगे ना तो सर इधर से आपकी डिग्री चल रही और इधर से आपका करियर डिसाइड हो चुका है। हम वैसे इसको अगले पार्ट में करेंगे, लेकिन क्योंकि रेलेवेंसी में आ गई चीज़, लेकिन एक और भी मामला होता है कि मतलब बच्चों को ख्वाब बड़े बड़े दिखाए जाते हैं कि भाई ये तुमने एक दफ़ा कर लिया ना, उसके बाद तुमने सीधे जाके मैनेजर लगना है, और जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये हम बाद आएंगे इसके ऊपर। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतरीन है जिससे आगाज़ करना चाहिए? 3 मैं नाम लिए देता हूँ कि अमेज़ॉन है, दराज है, शॉपिफाई है, और क्यों? यकीन कीजिए कि सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए बुरा हो सकता है। एट द सेम टाइम एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बुरा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्ट जो है ना आपका हमेशा छोटे से होना चाहिए। बड़े की तरफ जाएंगे ना सर, बड़े से गिरा हुआ संभल नहीं पाता। छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे ना, खुदा न खास्ता गिर गए ना, आपको पता है पीछे बैक बनी हुई है, पीछे मेरी फाउंडेशन अच्छी है। तो फाउंडेशन हमेशा अपनी स्ट्रांग रखें। आप दराज की बात कर रहे हैं, दराज से शुरू कर लें। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर? टगा नहीं लगना आपका। अच्छा, ये हमारे टेबल पे, ये हमारे सामने बार बार इसका नाम ले रहे हैं, ये फॉल्ट लैंप पड़ा है। जाएं सर, लाहौर में बैठे हैं इस वक्त, जाएं आप शालम मार्केट, दर्जनों आपको इसके सप्लायर मिल जाएंगे। पहली दफ़ा जाएंगे तो हो सकता है आपको पानी भी ना पिलाएं। दूसरी तीसरी दफ़ा जाएंगे तो वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी गपशप हो जाएगी। चौथी पांचवी दफ़ा जाएंगे तो सर फिर उसके फ़ोन आएंगे आपको, नजम साहब प्रोडक्ट आई है। फिर नजम साहब ये जानियां वेखो तो प्रोडक्ट दी आनियां वेखो। ठीक है, होगा क्या उससे सर? आप कम कॉस्ट के ऊपर अच्छा बिजनेस कर लेंगे, आपको जितनी बारीकियां पता चल जाएंगी। फिर होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके उनके साथ ताल्लुकात बन जाते हैं ना, कोई प्रोडक्ट नहीं भी चलती है आपकी, सर आप उसको वापस करने जाएंगे, रिटर्न भी कर लेंगे वो आपसे। बिल्कुल सही। आप उसको तरला करेंगे ना कि भजन मेहरबानी, बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे कोई 2-4 प्रोडक्ट ऐसी दे दो जो आपकी नहीं बिक रही, मैं ऑनलाइन ट्राई कर लेता हूँ। हमारे कई दोस्तों ने सर ये चीज़ ट्राई की है लोकल के अंदर। ये मैं लोकल के लिए बता रहा हूँ, पाकिस्तान के हद तक, कि एक स्टोर के पास गए, रद्दी माल पड़ा था, मट्टी हुआ बिक नहीं रहा उसका, वो उठा के ऑनलाइन में डाला है, रातों रात सर टिकटों की तरह बिका है। ठीक है, वो बंदा परेशान होगा कि इसने बेचा कहाँ पे इतना माल। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है। फिर जब आपका यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, कुछ 4 पैसों को हाथ लगने लगे, खुशबू नोटों की आने लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता लेवल अप कर ले सर। राइट। मैं ये कहता हूँ कि आज का बच्चा, मैं सर नजम भाई कहता हूँ कि जो कहता है ना मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अभी भी गफलत की ज़िंदगी जी रहा है। सर मैं कहता हूँ हमारी 65% जो यूथ है इस वक्त, इनमें से मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जो इस वक्त ग्लोबल सिटीजन के लिए रेडी है। ग्लोबल सिटीजन सर क्या है? आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन अच्छा है या लैपटॉप अच्छा है, और आपको बेसिक इंग्लिश की कम्युनिकेशन करनी आती हो, तो यू कैन प्राउडली से योरसेल्फ कि आई एम ग्लोबल सिटीजन। क्यों? यहाँ से बैठ के सर आप अमेरिका में पैसा कमा सकते हो, यहाँ से बैठ के इसी सरजमीन पे बैठ के आप सर इंडिया से पैसा कमा सकते हो। हमारे कई दोस्त हैं जो इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, ई कॉमर्स की। दुबई में काम कर सकते हो, यूके में काम कर सकते हो, यूरोप में कर सकते हो। तो अपनी बाउंड्रीज को क्यों लिमिट करना है हमने? जब अल्लाह ने हमें पर दिए हैं तो उड़ो ना भाई, लेकिन वो याद रखना अंडे वाली बात कि अभी अंडे से निकले अभी नहीं उड़ना, पर आने दो, टाइम लगेगा ना, पर आ गए अब बिस्मिल्लाह उड़ो। बिल्कुल ठीक। हम इसको आसान करके समझ लेते हैं, मैं जो समझा हूँ, आप मुझे गाइड कर दीजिएगा अगर कहीं पे गलती है। कि मतलब आप जैसे एक जॉब है, आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप पहले जॉब करें, जॉब में 2-3 साल झोंकें, किसी के एक्सपेंस के ऊपर खुद ट्रेनिंग लें, और फिर जब काम आ जाए फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सर, ऐसे ही। इसकी एक मिसाल दे दूँ यहाँ पे? जी बिल्कुल। अगर कुछ लोगों को शायद ये बात अच्छी भी ना लगे, सर हमारे यहाँ 2 फैमिलीज़ हैं। ठीक है। एक शेख बरादरी और एक हमारे यहाँ मेमन बरादरी। कराची में मेमन और पंजाब में दोनों कारोबारी हैं सर।
सर इनके पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जो हम बाकी लोगों के पास नहीं है? बिल्कुल। क्या वो ऐसा डिफरेंट करते हैं जो हमारे पास नहीं है? सर ऐसा क्या होता है कि उनका बच्चा अगर मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और हमारे वो MBA वाले बच्चे से बेहतर परफॉर्म करता है? बिल्कुल ठीक है सर वो रिग्रेस ट्रेनिंग का प्रोसेस, सही, जिसमें उसकी जूती घिसाते हैं वो, ठीक है, और उसको लेबर के साथ लेबर कराते हैं, उसको 6-6 महीने 8-8 महीने मैनेजमेंट के साथ मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं होती, उसको अपने सुपरवाइजर के साथ सर वो ख्वार कराते हैं। वो बच्चे को बुरा तो लगता होगा, घर में उसके V8 खड़ी है, 15 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, लेकिन उसको लेबर के साथ मोटरसाइकिल पे धक्के खिलवाएंगे। क्यों? ट्रेनिंग का हिस्सा है सर। बिल्कुल सही। फिर वो जो हीरा निखर के सामने आता है ना सर, वो हीरा होता है जिसको अंगूठी में जड़ा जाता है। जबरदस्त। यही इंडिया में भी गुजरातियों को देख लें, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो नहीं हो रहा। अच्छा मुझे बताइए कि अगर किसी के पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है तो क्या वो इनसे कमा सकता है? एक ड्रॉप शिपिंग है और एक एफिलिएट मार्केटिंग है, इनसे कैसे कमा सकता है? हाँ सर, ये आपने गलत टॉपिक छेड़ दिया है। अच्छा। ड्रॉप शिपिंग को मैं ये कहता हूँ कि वो इस डोमेन का कैंसर है। अच्छा। बड़े दोस्तों को मेरे ये बुरी बात लगेगी। ड्रॉप शिपिंग, फिर बोल रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स के अंदर एक कैंसर का काम करता है। अच्छा। कैंसर का पेशेंट कितने दिन सर्वाइव करेगा? चंद दिन। तो सर ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी इस डोमेन के अंदर कैंसर का काम करता है। आज आपने स्टोर बनाया है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आपको पता भी नहीं चलेगा। रात को अच्छे से नींद करने के लिए सोए हैं, सुबह उठेंगे, चलता चलाता कारोबार आपका तबाह हो जाएगा। अच्छा। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि लेजिट मॉडल की तरफ जाएं, जो कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल है या वाइट लेबल है। इसके अलावा बाकी बाहर खेलने की कोशिश ना करें। ये आपकी बाउंड्री है, ये आपको एक फील्ड दे दी गई, इन्हीं के बिटवीन आप खेलें डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। बड़ा बजट है तो गो फॉर प्राइवेट लेबल, उससे थोड़ा कम बजट है तो गो फॉर होलसेल, उससे कम बजट है तो वाइट लेबल पे चला जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइए कि एक आम आदमी है, उसके लिए ज़्यादा आसान क्या है, फ्रीलांसिंग है या फिर ई-कॉमर्स है? सर दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें आप पूछ रहे हैं ना। ई-कॉमर्स जो है वो एक डोमेन है जिसके अंदर रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग आप मशवरा दें तो आप क्या मशवरा देंगे? फ्रीलांसिंग मतलब एक बंदे के पास एक्सपर्टीज है तो उसको फ्रीलांसिंग। सवाल को मैं रिफ्रेश करता हूं। सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या एक बच्चे को अपनी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स में बेचनी चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? ओके। एक फ्रीलांसर जो है वो दुनिया की हर काम का हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब ये आपके कैमरा के पीछे भाई हैं, हो सकता है ये आपके साथ फुल टाइम जॉब ना कर रहे हो, ये पार्ट टाइम आपके पास हो। अगर ये पार्ट टाइम है तो दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ठीक है। एक आपके पास बच्चा है, मिसाल के तौर पे वो आता है सिर्फ 2 घंटे के लिए, आपके चंद काम किए चला गया, उसके लिए ये फ्रीलांसिंग है। ऑन द अदर हैंड आप ये कहते हैं कि भाई एक डिज़ाइनर है, एक कंटेंट राइटर है, एक डेवलपर है, एक आपका जो A+ कंटेंट क्रिएट करने वाला बंदा, ये सारे फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, ये फुल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकते हैं आपके। तो फ्रीलांसर किसी भी डोमेन का हो सकता है। अब सवाल जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक बच्चे को ई-कॉमर्स के अंदर सेलिंग करनी चाहिए या अपनी सर्विसेज देके फ्रीलांसिंग करनी चाहिए? ठीक है। दोनों कर सकते हैं सर। एट अ टाइम मैं इस वक्त दोनों कर रहा हूँ। मेरी एक एजेंसी है, हम फ्रीलांसिंग से थोड़े अगले लेवल पे चले गए। मेरी एक एजेंसी है जो कि सर्विसेज भी देती है। एट द सेम टाइम हमारे अपने भी 4-5 ब्रांड्स चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वही टीम क्लाइंट्स का काम भी कर रही है, वही टीम मेरे अपने ब्रांड्स को भी बिल्ड कर रही है। सही। यानी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप सेल करें। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब सेल योरसेल्फ इज, ये एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि भजन, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज, जेब में रुपये हैं और ज्यादा कमाने की ख्वाहिश है तो अपना ब्रांड खड़ा कर ले। सही। जेब थोड़ी जरा टाइट है, ठीक है, एक्सपीरियंस अभी कम है, तो बेहतर है कि 4 लोगों को सर्विसेज दे ले। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई नया बंदा है तो वो कौन सी प्रोडक्ट बेचे जिससे नुकसान जो है ना ज़रा कम हो? अच्छा मेरा ख्याल है ये सेफ खेलना जिसको बिल्कुल कमो बेश भी, ये मेरा ख्याल है कोई 10,000 दफ़ा ये सवाल पूछा जा चुका है। अच्छा। इसका मैं तो आंसर बड़ा अजीब सा करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। देखिए दुनिया की हर चीज़ बिक सकती है सर। इस जगह पे बैठे हुए, मैं पूरे रूम की भी आपके बात नहीं करूँगा, इस टेबल पे मैं आपको बता देता हूँ क्या बिक सकता है। सर सबसे पहले ये कप भी बिक सकता है, ये ग्लास भी बिक सकता है, ये प्लेट भी बिक सकती है, इस प्लेट के अंदर रखी हुई ये निम्को भी बिक सकती है, और ये टेबल लैम्प भी बिक सकता है, ये आपका डेकोर पड़ा हुआ ये भी बिक सकता है, टिश्यू का बॉक्स भी बिक सकता है, ये टेबलें भी बिक सकती हैं। अब आप कहेंगे सारा कुछ ही बेच दिया आपने। सर आपके हाथ में पेपर है, ये पेपर भी बिकता है। बिल्कुल सही। आपने ये कपड़े ज़ेबतन किए हुए सर, ये भी बिकते हैं। नहीं, ये मेरे कपड़ों का भी ब्रांड, ये रहने दें।
सर कहीं से तो खरीदे हैं ना, ठीक है जी बिल्कुल। मेरा एक कपड़ों का भी ब्रांड है, बिल्कुल, ठीक है, हम वो भी बेच रहे हैं। ओके। अब किसने क्या बेचना है, इसका एक सादा सा आम बच्चा जो देख रहा है, जिसके पास अभी उतना नॉलेज नहीं, उसके लिए बता देता हूँ। बिल्कुल। उस बच्चे को सर वो चीज बेचनी है जिसकी वो सोर्सिंग अच्छी कर सकता है। ओके। अब हम दो लोग आपस में मुखातिब हैं, ये सॉल्ट लैम्प मिसाल के तौर पे आपको मिलता है 900 रुपीज़ का, ओके। मुझे यही सॉल्ट लैम्प मिल रहा है लेट्स से 1500 रुपए का, हाँ। ठीक है सर, आप पहले दिन ही मेरे से 600 रुपया एडवांटेज ले गए, हम दोनों कंपेटिटर हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल 600 का एडवांटेज मिल गया, वो 600 को आप बड़ी खुशी खुशी बड़े ओपन हार्टेडली बर्न करेंगे ऑन मार्केटिंग। ठीक। मैं ऑलरेडी पीछे खड़ा हूं आपसे, अब मेरे पास तो विंडो ही नहीं है, मैं कहां से पैसे खर्चूंगा, मेरा तो 300 रुपया भी लगा, मैं स्टिल आपसे लॉस में हूं। बिल्कुल सही। तो जितने बड़े प्लेयर हैं, देखिए आज से पहले क्या कॉन्सेप्ट होता था, फिजिकल बिजनेस की बात करें यार, बड़े स्टोर पे नहीं जाना, वो लूटते हैं। आज उस थ्योरी को उल्टा किया या नहीं किया? बिल्कुल ऐसी है। सर आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, जो चीज आपको आम स्टोर से 50 रुपए की मिल रही, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे 40 की मिलेगी। वो 10 रुपए घर से नहीं दे रहा, उसकी बाइंग पावर है, होलसेलिंग से सर उसने कंटेनर लोड उतरवाना है पूरा, आपने 2 डब्बे लेके आ जाना है, तो प्राइस में फर्क आ गया। अब वो जो एक कंटेनर उतराएगा, उसको अगर 15 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है एक प्रोडक्ट के एक पीस के पीछे, वो उसमें से 5 रुपए खुद रखेगा, 10 कस्टमर को पास ऑन कर देगा ताकि कटिंग ज्यादा करे। तो इस पूरे बिजनेस के अंदर मैं कहता हूं, जहां पे आपकी सोर्सिंग में ग्रिप है, उस प्रोडक्ट पे काम करना है। बिल्कुल। प्यार नहीं करना किसी प्रोडक्ट से, डोमेन से प्यार करना है सर, ठीक है। ये बड़ी कुलिये की बात बता रहा हूँ। डोमेन से प्यार करना है, प्रोडक्ट से प्यार नहीं करना, प्लेटफॉर्म से प्यार नहीं करना। आज आपको दराज पसंद है, कल आपको हो सकता है शॉपिफाई पसंद आ जाए, परसों टिकटॉक आ जाएगी, चौथा आपको अमेजोन पे अल्लाह आपका हाथ सेट कर दे, अमेजोन बेच दो, परसों अमेजोन भी समझ नहीं आता, वॉलमार्ट पे बेच लेंगे, वो भी समझ नहीं आता, ईबे पे बेच लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो डोमेन से प्यार बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो शुरू करने के बाद किस चीज़ के ऊपर पहले फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट या ब्रांड या मार्केटिंग? सर सबसे पहले कस्टमर सर्विसेज, जिसका पाकिस्तान लेवल पे अगर बात करूँ, इस वक्त सबसे ज़्यादा फुकदान जो है वो कस्टमर सर्विसेज का है। सही। आप पूरे अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, जिन जिन ब्रांड्स ने सर कस्टमर सर्विसेज के ऊपर काम किया है ना, उनकी सेल्स 4-5 फोल्ड ज़्यादा हो गई हैं। ओके। अब एक ही ब्रांड है, वो कपड़ा मिसाल के तौर पे एक शर्ट है, एक ब्रांड एक ही जगह से एक ही फैक्ट्री वो शर्ट बना रही है, एक ब्रांड उसको बेच रहा है 5000 रुपए की, वही शर्ट दूसरे ब्रांड के टैग से बिक रही है 2500 रुपए की। ठीक है। ये जो वो डबल प्राइस पे बेच रहा है, इसके पीछे सर उसकी वो कॉन्फिडेंस है। अब अमेजोन क्या कहता है, जब ये पानी पड़ा है आपके और मेरे सामने, इसका कुछ जायका है नहीं, जाए अमेरिका, खोले पानी की बोतल, टिल पे खड़े हो गए, घूंट लगाए और बोले ये क्या है, पानी का जायका पसंद नहीं आया, सबसे पहले सर वो आपसे जो भी खड़ा होगा खड़ी होगी माजरत करेंगे और आपसे अपोलोजाइज करेंगे, उसके बाद आपको कहेंगे सर पानी आप हम पैसे नहीं लेंगे आपसे, रिफंड होगा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल ठीक है। हम सर ईबे के ऊपर मिसाल के साथ आपको बता देता हूँ, ईबे पे अगर ये ग्लास हमारा बिक रहा है लेट्स से $999 के 6, यही ग्लास यही क्वालिटी सेम ब्रांड का हम अमेजोन के ऊपर $15 का भी बेच लेते हैं। ठीक है। वही ब्रांड हम उस पर जब जाते हैं अपने शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अगर हमारी ब्रांडिंग अच्छी हुई हम $20 का भी बेच लेते हैं। ठीक है। कस्टमर वही है, कॉन्फिडेंस देना है आपने उसको बताना कि यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बेफिक्र हो जाओ। जैसे हमने देखा है कि ये जैसे ब्रांड्स की जो शर्ट्स होती हैं या कपड़े होते हैं, हाँ। वो जो बना रहे होते हैं वो खुद बता रहे होते हैं, कहते भाई ये लोगों के बगैर है लेकिन ये यहीं से जा रहे हैं, आप ये ले लें हमसे। हाँ। और सस्ते भी दे रहे हो। बिल्कुल सस्ते देते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते, इसलिए हम फिर भी कोशिश करते हैं महंगे वाले से लेने का। क्यों, हमें पता है यार ये भागने वाला नहीं है ब्रांड, मैंने ये शर्ट जो पहनी है ना, कोई बात नहीं खराब होगा, मैं मुंह पे मारूंगा, पकड़ भाई नहीं पसंद आया तेरा माल। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताएं, कम बजट में प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? सर कम बजट में देखिए, उसके लिए मैं सबसे पहले कहूँगा कि अपनी पॉकेट देख के इस डोमेन में कदम रखिए। ठीक है। अगर आपका देखिए ख्वाहिश हर एक की है कि मैं अमेजोन पे जाके बेचूं, नहीं बेच सकता हर बंदा, ख्वाहिश हर बंदे की है मैं अपना ब्रांड बनाऊं, नहीं बना सकते सर। आपने सबसे पहले देखना है बजट क्या। अगर आपका छोटा बजट है तो आप दराज पे बेचना शुरू करें या कोई भी मार्केट प्लेस पे बेचना शुरू करें लोकली। उससे क्या होगा कि मार्केट प्लेस की एक अपनी ऑडियंस है, दराज का एक अपना पूल है ऑडियंस का, वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। वहाँ एक मंडी है, बाजार में है, बाजार में दर्जनों प्रोडक्ट लगी हैं, आपकी भी लग जाएगी वहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि आप कम उसके खर्चे के अंदर बेहतर परफॉर्म कर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर स्केल अप करें। उसके बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट भी देखिए। अब आपकी जेब में ₹1,00,000 है और आपने जाके सीधी प्रोडक्ट की 70-80 हज़ार रुपये की उठा ली और प्रोडक्ट की एक पर पीस आपकी वैल्यू ही
2500-3000 है, मार खाएंगे आप। बिल्कुल सही। बजट देखें अपना, बजट के अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करें अपने मेंटोर के साथ, वो मेंटोर आपको राइट गाइडेंस देगा। और जाके सीधा ही उठा के पहले हाथ ही आपने 2 कार्टन नहीं उठा के ले आने उसके ठीक है। डाइवर्सिफाई करें अपने रिस्क को। आपने एक प्रोडक्ट की बजाय 4 प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। 20 रुपए मार्जिन लेने की बजाय 18 रुपए 15 रुपए मार्जिन ले ले। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर दे, ठीक है। अब आप एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पे व्हाइट कलर की एक टी शर्ट लटकी हुई है, उसके बराबर वाली दुकान में जाते हैं, वहाँ पर 10 कलर की वही टी शर्टें लटकी हुई हैं। आपने भले व्हाइट ही लेनी है, बट आपका कॉन्फिडेंस वो 10 वाले पे ज्यादा आएगा या 1 वाले पे आएगा? 10 वाले पे आएगा। तो सर वही थ्योरी यहाँ पे आपने डालनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हम अगर बात करें कि एक आम बंदा ई कॉमर्स से कितना कमा सकता है, ये कोई मुझे रियलिस्टिक फिगर्स अगर आप एस्टिमेटेड से दें। नजम भाई, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा निकलेगा। ठीक है। पहले इसमें एक सवाल में 2 जवाब दे। तो एक है एज ए फ्रीलांसर, देखिए 6 महीने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अगर लोकल सर्विस दे रहे हैं 40 से 50 हज़ार रुपया रियलिस्टिकली आपको कोई भी ब्रांड दे देगा टू मैनेज द सर्विसेज। यही अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर है, तो आप इंटरनेशनली भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फाइवर, अपवर्क और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, लिंक्डइन से आपको जॉब्स मिल जाती हैं गोरों की। वहाँ से आपको एनीवेयर बिटवीन $200 to $500 आप ले सकते हैं, ठीक है। बट खुदारा ये बच्चों को कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले एक दफ़ा ऊपर वाला बटन खोल के अपने गिरेबान में ज़रूर देख लीजिए कि क्या आप वाकई रेडी हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए या नहीं। नॉलेज होना नजम एक चीज़ है, क्या आप रेडी हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए या नहीं, क्योंकि डायनेमिक्स अलग है, उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस अलग है, उनका वे ऑफ टॉकिंग अलग है। आपने वो सारी चीज़ें देख के फिर जाना है। अगर आ जाते हैं अभी आप दूसरा इसका एंगल आ जाता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ली, देखिए इसमें एक एवरेज जो आपको प्रॉफिट रेशो है वो 20 से 30% की है, ठीक है। बाकी इससे कम भी हो जाती है, इससे ज़्यादा भी होती है। अच्छा, हम अगर कहें कि जो नए आने वाले हैं वो अमूमन कौन सी गलतियां करते हैं? अब पहले तो हम बीच में 1 by 1 करते आ रहे हैं, जी। तो अब गलतियों को इकट्ठा कर देंगे, कौन सी गलतियां सर नॉर्मली करते हैं? गलतियां अगर बच्चे करेंगे ना तो कोई मसला नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। यहाँ गलतान हो रहे हैं, गलतान। अच्छा, ठीक है। वो गलतान किस तरह हो रहे हैं, बच्चा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। सबसे बड़े जो पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पे जिसको रखूंगा ना, बच्चा कहता है बस आज ई कॉमर्स में आया हूँ, कल से मेरे पास ना कुछ ऐसी अलादीन का चिराग आए रगड़ूं और डॉलर आने शुरू हो जाए। फिर टारगेट रख लें, अगर आप 6 महीने से पहले तैयार भी हो जाए ना, अब फसल कोई भी है ना, कोई भी फसल है जी बिल्कुल, उसको क्या किसान उसकी तैयारी से पहले काटता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि मार्केट में डिमांड होती है, बहुत उसको प्रेशर होता है कि भेजो भेजो भेजो, वो नहीं भेजता। उसको पता है कच्ची फसल है यार, कंप्लेंट आएगी, वापस आएगा माल, वो पकने देता है, उसका टाइम ड्यूरेशन पूरी होने देता है। तो अपने 6 महीने का टारगेट रखें। हाई इंटेलेक्ट बच्चे भी होते हैं 6 से पहले तैयार हो जाते हैं, बट अपने आप को कच्चा समझे, सही, किसी के साथ जुड़ जाए ना लालच में है। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। बच्चे कहेंगे क्यों जी, अगर मैं तैयार हूँ तो क्यों ना बिकूँ? सर अगर आपने 6 महीने से 1 साल की जर्नी में थोड़ी पी नहीं काटी तो आप पता कितने में बिकेंगे? $3 घंटा में। अच्छा, टका टोकरी। यही अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपका एक पूरा तैयारी मुकम्मल हुई है, एक अच्छी मेंटोरशिप के अंदर आपने काम किया हुआ है, तो सर आप $10 पे भी अपने स्टार्ट ले सकते हैं। सही, ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है उसमें। अब दुनिया में क्या हो रहा है, जब स्किल आपके पास नहीं होते आप सस्ते बिकते हो, स्किल आ जाते हैं तो आप महंगा बिकते हो। पाकिस्तान में उल्टा हुआ है। जब हमारे बच्चे के पास इंटरनेशनल मार्केट के स्किल नहीं थे तो महंगा बिकता था, आज स्किल आ गया, आज हमने टका टोकरी कर दी है। हम $25 से $3 के सफ़र पे आ गए। ऐसा नहीं है कि एक काम शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर तो सारी दुनिया उसी काम के पीछे पड़ जाती है, ये भी एक वजह है। भेड़ चाल सर, हाँ, दूसरे का मुंह लाल दे के अपना चपेड़ों से कर देना, तो वो यही तो प्रॉब्लम है। इसके भी आगे जाके अगर जिस तरह आपने करियर काउंसलिंग की बात की सर, ये उसका पूरे का पूरा एक लहर है। देखिए हम जब बड़े हो रहे थे हमें क्या सिखाया गया? डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तीसरी को डोमेन में हम आएंगे। मुझे पहले एक सवाल का आखिरी का जवाब दे दें कि अगले 5 साल में आप ई कॉमर्स के फील्ड को कहाँ पे देखते हैं? सर पहले मैं लोकल का आंसर कर देता हूँ। आज जिन ब्रांड्स के पास 4 पैसे हैं और वो फिजिकल हैं, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कल नहीं आज ही रात से डिसीजन लेके सोए। सही। और जिन्होंने वैसे अपने ब्रांड स्टार्ट करने हैं सर, ये राइट टाइम है। आज से 5 साल पहले की ई कॉमर्स और आज की ई कॉमर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इसके 3 स्टेक होल्डर हैं, बायर, सेलर एंड
जो आपका जाहिर है बीच में डिलीवरी और सारे इसको लॉजिस्टिक को मैनेज करता है। सर तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़बरदस्त। आज हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। आज से 4 साल पहले 3 साल पहले हम 600 रुपये में नाइकी की ओरिजिनल शर्ट ढूंढते होते थे। आज हमें काफ़ी हद तक पता चल गया है कि ये पीनट पड़ी है ना, इसके भाव में मुझे बादाम नहीं मिलने, पीनट के भाव पीनट ही मिलने। बिल्कुल ऐसे। तो मैच्योर हो रही है मार्केट। आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट यहाँ खड़ी होगी सर। ज़बरदस्त। लेकिन एक कंडीशन सर, सॉरी ये आपकी बात कर रहा हूँ, एक कंडीशन अटैच है। वो कंडीशन बड़ी स्ट्रांगली अटैच है इसके साथ कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा भरा हुआ बरूद से एक्सप्लोजर फेंका है ना पूरी इस डोमेन के ऊपर, खुदारा माफ़ी दे दे, टैक्सेस वगैरह माफ़ी दे दें। मैं तो यही कहूँगा, आप भी सर रिक्वेस्ट कर लें, माफ़ी दे दें। ये बच्चा आपका देखें, जो बच्चा आपका सारा दिन आवारागर्दी करता था, थड़े पे बैठता था, जो आवारागर्दी के चक्कर में इतना नल्ला हो चुका हुआ था कि वो 4 पैसे कमाने के काबिल नहीं था, वो बच्चा आज लाखों रुपया कमा रहा है। और मिलियंस ऑफ यंग ब्लड है जो इस वक्त इस काम पे लगा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का इज्जत के साथ पैसा कमा रहा है। तंग ना करें उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं बहरहाल इसके अंदर एक और सवाल भी मेरे ज़ैली तौर पे ज़हन में आ रहा था। 1-2 फ्रॉड भी हुए हैं वो मतलब अमेज़ोन के ऊपर, और कुछ बैन भी लगे हैं हमारे ऊपर उस वजह से, जो कि हमारे साथ हमेशा से दूसरे मुल्क करते आए हैं हमारे साथ। हम खुद अपना बेड़ा गर्क करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है और इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा नजम, इस सबसे पहले तो यहाँ पे आप भी थोड़ी सी करेक्शन कर लें। किसी को सर हमसे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि पेपाल आज तक पाकिस्तान में नहीं आया तो उसको हमसे कोई प्रॉब्लम है? सर आप एक बिजनेस चलाते हैं, आप चाहेंगे कि आपके पास कस्टमर ना आए? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इवन बिजनेस में तो यहाँ तक कहते हैं यार कि अगर आपको कारोबार आपका दुश्मन भी दे रहा है, बंदा कहता है यार ठीक है ले लो, कारोबार है ना, कोई बात नहीं, मैं नहीं इसे कतगलामी करूंगा, लेकिन डील दे रहा है तो ले लो। सर मैंने वही बात जिस तरह शुरू से अब तक मेरी पूरी कन्वर्सेशन में ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो मैं कह रहा हूँ कि टाइम लगाए। सर ये हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड मेंटोर बने हुए हैं, मेंटोर भी नहीं, मैं तो इनको मेंटर कहता हूँ। इन मेंटोर्स ने बच्चे का दिमाग ख़राब कर दिया है। सही। उसको रातों रात ये बताया कि तुमने $100 कैसे कमाना है, तुमने $1000 कैसे कमाना है, तुमने 5,000। बेस तो देख लो भाई, किस उस अवाम को हम इस डगर पे चला रहे हैं जो बेसिक उर्दू नहीं बोल पा रही। सही। हमने कम्युनिकेशन को नाम किस चीज़ का दिया जी? इंग्लिश का। भाई इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, ये कम्युनिकेशन थोड़ी है। बिल्कुल। आपको बेसिक स्किल्स का नहीं पता, आपको एथिक्स का नहीं पता, आपको कल्चर का, आपको अपने कल्चर का नहीं पता। आज आप 10 बच्चे बैठा ले सामने, उनमें से 8 को नहीं पता होगा हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल। इवन हम लोग भूल चुके हो हमारा कल्चर क्या है। तो आप दूसरे के कल्चर में जाके कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से सर प्रॉब्लम हुई है। वहाँ से हमने उस लेवल पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की हैं कि गोरा भी सर पकड़ के बैठ गया कि कौन लोग ने कितों आए ने लोर लाई हो, कहाँ से आइडियाज लेके कहाँ से आई है। तो सर इस लेवल पे जाके हमने फ्रॉड किया। बच्चों ने 15-15 दिन में $1-1 लाख के विड्रॉल मारे हैं सर। और उसमें वो बेचारे आम शहरी भोले भाले जिनको पता भी नहीं, उनको लाख $1 के चूने लगे। तो फिर बंद तो करना ही था। प्लेटफॉर्म देखे मैच्योर हैं वो। बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत दे आमीन सबको। हम अब दूसरा सेशन, जो दूसरा आपका जो एरिया है, हम उसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं सर। हम एक बात करते हैं कि पहले डिग्री लें फिर जॉब करें, तो मुझे बताएं कि ये सोच दुरुस्त है या नहीं? सर बहुत ही गलत सोच है। इसी सोच की वजह से आज हम 25 करोड़ के लगभग होने के बावजूद दुनिया में कहीं पे हम कोई फुटप्रिंट ही नहीं छोड़ पा रहे। सिर्फ नेगेटिव, हर तरफ हमारा जो भी फुटप्रिंट है नेगेटिव की वजह से है। ठीक है, आज का ये बच्चा नजम भाई जो 65% के करीब हमारी यूथ है आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल, सर ये काबिल बच्चा है। इसको डायरेक्शन दे, इसको वो अपनी गोदी से निकालें, इसको वो कंफर्ट माहौल से निकालें। सर आज आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, बच्चा जैसे ही मैट्रिक करके आपका पास होके बाहर निकलता है, ओ लेवल का एग्जाम दिया, सबसे पहले उसको डालता है किसी न किसी बर्गर शॉप पे। बिल्कुल। सबसे पहले उसको कोई ना कोई लो एंड जॉब कराई जाती है। ठीक है, आज आपके जापान के अंदर चले जाएं, एक मल्टी मिलियनियर का बच्चा भी जब आएगा वो खुद अपने आगे स्कूल में वॉशरूम साफ करता है। उनको क्या जरूरत है ये करने की? सर तरबियत का हिस्सा जो हमने शुरू में बात की, जब तक सर आपको सर्फ एक्सेल का रगड़ा नहीं लगेगा आपके दाग नहीं धुल सकते। सही है।
तो ये रगड़ा ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ ये फ़र्ज़ करें, खुद लगवाएं रगड़ा। कोई नहीं लगा रहा ना, आपके पेरेंट्स नहीं लगाना चाहते तो लगवाएं भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताया करियर काउंसलिंग जो है इसकी कितनी अफादियत है या कितनी ज़रूरत है आजकल के दौर में? सर आज आप करियर काउंसलिंग को एक वाइटल पार्ट बना दें अपनी एजुकेशन का। 5 साल के बाद जो बच्चा निकलेगा मैट्रिक करके, सर वो बच्चा नहीं होगा, तूफानी फुलाद बन के निकलेगा। बिल्कुल सही। वो अंगूठी में लगने के लिए रेडी नगीना निकलेगा आपका। इधर ना करियर काउंसलिंग हमारी बच्चों की जाती है, ना पेरेंट्स को पता है क्या बच्चे का आगे फ्यूचर डिसाइड होना है। बस जी खानदान में सारे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरा भी डॉक्टर बनेगा। खानदान में सारा बच्चा जो है वो इंजीनियर है, मेरा भी इंजीनियर बनेगा। तो उसकी कैपेबिलिटी देखो, हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, हो सकता है वो आईटी के अंदर एक रेवोल्यूशनरी कोई काम कर जाए, हो सकता है वो एक ऐसा खूबसूरत डिजाइनर हो कि उसका बनाया हुआ लोगो ही आपका $5000 का बिक जाए। आपने उसको डॉक्टर बना के क्या करना है? ये सर वो कहते हैं ना पंजाबी, तानी दी तानी बिगड़ी है। पूरा सिस्टम कोलैप्स है आपका। सही। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा जी गवर्नमेंट की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, स्कूल की गलती है, बच्चे सबकी गलती है सर। इक्वली पार्ट है इसका। क्या आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मेजर किया गया आने वाले 5 साल में किसकी ज़रूरत है हमें पाकिस्तान में? क्या ये बताया गया है हमें कि इतने इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं इस केमिकल के, इतने इंजीनियर रिक्वायर्ड हैं हमारे मैकेनिकल के, इतने इंजीनियर हमारे रिक्वायर्ड हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इतने हमें डॉक्टर चाहिए हार्ट के, इतने हमें डॉक्टर चाहिए इस डोमेन के? कभी बताया गया? क्या हमें ये बताया गया है कि आने वाले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे? क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रिक्वायरमेंट, कोई मंशूर अपना शाया किया है कि भाई फलाना यूनिवर्सिटी, ये 10 यूनिवर्सिटी हैं, आए हमारे साथ बैठे, हमें ये 50 डॉक्टर्स आपसे चाहिए इस डोमेन के, हमें ये 50 इंजीनियर एआई के चाहिए? बिल्कुल सही। सर अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है सर, जापान में हो रहा है, आपके इंडिया में हो रहा है सर ये काम। 90s में जब कंप्यूटर आया था हर बंदा ही कंप्यूटर के पीछे भाग पड़ा और नतीजा ये हमने इतना ओवर प्रोडक्शन कर ली उसकी कि लोगों के पास प्रोग्राम बढ़ गया सर सबका। आपको जब तक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता चलेगा सर, आप नहीं चल सकते आगे। डिग्री जो है, हमें कहा जाता है, हम भी प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे डिग्री जो है वो इतनी अहम नहीं है जितना तजुर्बा अहम है। सीवी के ऊपर लिखी होती है डिग्री और वो पूछते हैं जनाब एक्सपीरियंस कहाँ है आपका, जबकि बताया ये जाता है कि भाई ये डिग्री है और इसमें इतने नंबर लोगे तो तुम किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं। तो जो डिग्री की अहमियत कितनी रह जाती है फिर? नजम भाई आज आप सारे सवालों पूछ रहे हैं, नब्ज़ के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है। ये सारे वो सवाल हैं जो मुझ समेत इवन आप भी इसमें इंक्लूड होंगे, जितने प्रोफेशनल हैं उन सबके चुभने वाले सवाल हैं। सर मैं हमेशा एक बात यहाँ पे करता हूँ, बड़ी दफ़ा ये बोल चुका हूँ मीडिया पे, आज फिर दोहरा देता हूँ। जब तक इस मुआशरे के अंदर हम तालीम को पैसे से अनलिंक नहीं करेंगे सर हम ग्रो नहीं कर सकते। सही। आज का बच्चा, आज का इंस्टीट्यूशन, आज के पेरेंट्स, जब भी कोई बच्चे को कोई डिग्री कराई जाती है ना, सबसे पहले मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा इतने कमाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा इतने कमाएगा, मेरा बच्चा एआई करेगा तो इतने कमा लेगा। सर हमने पैसे को प्रोडक्ट बना दिया और उस बच्चे के स्किल को बाय प्रोडक्ट बना दिया, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। सही। आपकी स्किल और आपकी डिग्री जो है ये आपकी तरबियत के लिए होनी चाहिए। डिग्री तरबियत और एक अच्छा निखरा हुआ हीरा बनाने के लिए होनी चाहिए। स्किल उस बच्चे को पैसा कमाने के काबिल करने के लिए होना चाहिए, और पैसे का जो लालच है ये बाय प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये आना ही आना है। इसको आपने सर लाना नहीं है, जितना आप इसके पीछे भागेंगे ये आपसे आगे भागेगा। पैसा बाय डिफॉल्ट है, ये आना ही आना है। आप एक इनपुट कर रहे हैं, उसका आउटपुट में क्या है? इनपुट की कमांड आउटपुट है, आउटपुट में क्या है? पैसा है, वो आना ही आना है आपका बाय डिफॉल्ट। अच्छा, एक और पैरेलल थ्योरी जो है हमारे गर्दिश करती है कि भाई अब हमें सीधी सीधी तालीम से अवॉइड करना चाहिए, अब कोई टेक्निकल जो है बकवास है सर, की तरफ जाना सर कतन बकवास है ये। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, मैं यहाँ पे थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने ये चूरन बेचना शुरू किया है। नजम साहब आप मुझे, अगर आपकी मेरे उसमें से तो नहीं गुजरा, अगर आपके कोई करियर में कोई बच्चा आपको सामने नजर आया है, पाकिस्तान से एक भी प्लम्बर आज तक बाहर गया है? पाकिस्तान से एक भी ड्राइवर कोई आज तक अपॉइंट हुआ है किसी जगह पे? कोई एक इलेक्ट्रिशियन आपका बाहर गया है? कोई एक मोबाइल रिपेयरिंग का आपका कोई बंदा गया है आपका? ऐसे ऐसे सर हीरे काम करने वाले मुझे जाके दिखाएं अमेरिका।
सर कनाडा जाके दिखाएं मुझे यूरोप में वीजा लेके दिखाएं। सऊदी अरेबिया और यूएई में लेके जाते तो हैं ये ड्राइवर और ये। सर वो भी लेबर है ना, देखिए वहां पे भी लेबर। आपको पता है नॉर्वे के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन की तनख्वाह कितनी है सर? आपके यहाँ पे किसी भी बड़ी एमएनसी के डायरेक्टर से ज्यादा उसकी तनख्वाह है सर। और उसका शाहाना लाइफस्टाइल है वहां पे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिशियन की। सही। लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन तारे कसने वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं है सर, वो 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री करके आया हुआ है। सही। आपके पास डिग्री नहीं है, आपने सर पूरी दुनिया का दरवाजा बंद कर दिया। ये जो मैं बार बार रट्टा लगा के डिग्री हमारी एक्सेप्टेबल तो भी नहीं होती। कोई बात नहीं सर, है ना, नजम टूटी फूटी सही, लूली लंगड़ी सही। सर एक बच्चा है, उसकी दोनों टांगे नहीं है, खुदा ना खास्ता, क्या वो मूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। पैरालाइज, जीरो पड़ा है जी, बिल्कुल। एक बच्चा, उसकी एक टांग नहीं है। चलो बेचारा बसाखियों के सारे कुछ तो हिल पाएगा। मैं कहता हूँ बसाखी सही, टूटी फूटी लंगड़ी लूली डिग्री सही हमारी। सर दरवाजा तो खोल दिया। आज तक दुनिया के अंदर जितने भी बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक, उनमें से किसी एक ने कहा हो आपको कि जनाब आपकी डिग्री नहीं है, हम नहीं है। हमारे केस खुले तो रहे हैं एग्जिट के, और इस तरह के केसेस खुले रहे हैं। ना करो सर, ना फिर अब वो जो है बदनामी तो है ना आपकी पूरी। सर ऐसे नहीं खेलेंगे। हाँ। ऐसे नहीं खेलना, खेलने तो ग्राउंड में आए मेरे साथ। ठीक सर, बात ये है, मैं नुसरबाजों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। हाँ। मैं AGC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, जो मैं कहता हूँ कुछ नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 साल सिर्फ आपको वहां पे सर माजरत के साथ एक बच्ची मिली जिसको आपने गर्लफ्रेंड का नाम दिया, और एंड पे आपको A4 साइज का एक पेपर मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ठीक है। तब भी सर आपने एंड पे चले टीचर को पैसे लगा के कुछ भी करके ले लिया आपने 6 स्टार, तब भी सर आपके लिए इंटरनेशनल दरवाजा खुला हुआ है। सही। तो क्यों दरवाजे बंद करते हो? खुदारा बेसिक, मैं ये नहीं कहता कि आप PhD करें वो जिन्होंने करनी है भाई, बेसिक आपकी क्या है, ग्रेजुएशन, वो तो कर लो। सही। अल्लाह के बंदो, ग्रेजुएशन की होगी ना, 6 महीने का डिप्लोमा करके या कोर्स करके कोई शॉर्ट, आप सीधा बाहर जा सकते हो। तो फिर बात तो वहीं पे आ गई, टेक्निकल नॉलेज तो होना चाहिए सर। वो तो लाजमी है, लाजमी है, लाजमी। मैंने क्या कहा शुरू में कि हमने डिग्री को भी वो कर दिया ना तितर रहे ना बटेर रहे। हमने डिग्री को पैसे के लिए बनाया था, उधर से उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं। अब जब बच्चा तैयार होके आ रहा है, डिग्री खत्म की है, अब बच्चा कह रहा है मुझे 50,000 रुपया दो स्टार्टिंग सैलरी। अब वो कंपनी बोली मैं किस चीज़ का 50 दूँ, तुझे सिखाऊं भी और तुझे 50,000 रुपया भी दूँ, तो बैलेंस नहीं है सर। मैं हमेशा ना इस पे एक बात करता हूँ, कोई भी 4 साल की डिग्री है या 2 साल की है या 3 साल की है या जो भी डिग्री है सर, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। पहला हिस्सा, 4 साल की अगर डिग्री है, पहला साल आपका तरबियत पे फोकस्ड होना चाहिए। ओके। कोई सर आपकी फलाना बुक ले, ऑटमकाना बुक ले नहीं होनी चाहिए, तरबियत बेस्ड। दूसरा और तीसरा साल सर आपका बुक बेस्ड होना चाहिए। चौथा साल आपका आपके स्टेक होल्डर के साथ होना चाहिए। आपकी प्रोडक्शन की डिग्री कर रहे हो, तो भाई उधर क्या कर रहे हो, जाओ जाके कंपनी की प्रोडक्शन हाउस में लगो। आपकी डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री है, आप क्या कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जाओ जाके किसी फर्म के साथ अपनी वो करो, इंटर्नशिप करो। इसमें HEC को रोल प्ले करना पड़ेगा सर। इसके अंदर हमारे इदारों को रोल प्ले करना पड़ेगा, इदारों को, कंपनियों को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, और उनको कहना पड़ेगा पहला साल तरबियत, दूसरा तीसरा साल किताबें, चौथा साल फील्ड के अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने आपकी वीलॉग्स भी देखी हैं, आपने वो बैरून मुल्क काफ़ी जो है घूमे फिरे हैं, वहाँ के तालीमी निज़ाम को भी आपने देखा कि वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को। थोड़ा सा मैंने भी लंदन के विज़िट के दौरान म्यूज़ियम के अंदर गया हूँ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने सारी मशीनें रखी हुई हैं जहाँ से शुरू हुई है मशीन बननी, वहाँ से आज तक जितनी डेवलप हो चुकी हैं वो सारी रखी हुई हैं। बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, टीचर्स उनको जो है लुक आफ्टर कर रही हैं, और वो शुरू से उनको बता रही हैं, और वहाँ पे वो अपनी थीसिस बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। और वो 1-2 से मैंने बात की, वो कहते जी इन बच्चों को हम जो है बेसिक लेवल हर चीज़ जो जहाँ से शुरू हुई और आज तक पहुँची है वो पढ़ा के जब इन्होंने फ्री होना है तो उनको जदीद जो है टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके इनको मार्केट के अंदर भेजना है, ताकि ये यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करें। नजम भाई, आप तो थोड़ी एडवांस बात कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पे लेके चलता हूँ। सर नॉर्वे के अंदर मेरा भांजा है, ठीक है सर, अभी ग्रेड 1 में अब गया है। इससे पहले 2 साल उसको बारने के कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ नर्सरी प्रेप है। बिल्कुल ठीक है सर। वो बच्चे के साथ आप, वो 7 साल का बच्चा है, आप उसके साथ बैठ जाए, मैं आपको बड़े वसूख और गारंटी से कह सकता हूँ हमारा इंटर का बच्चा उसके इंटेलेक्ट लेवल के पास नहीं है। अच्छा सर, हमारे यहाँ क्वेश्चन ने जन्म लेना छोड़ दिया है।
जन्म लेने से लेगा तो मार दिया, उधर ही मार दे। गुस्ताख कहा जाएगा अगर कोई सवाल पूछ लेगा, बदतमीज कहा जाएगा उसको अगर कोई सवाल पूछ लेगा, उसको कहा जाएगा तमीज नहीं है तुम्हें महफिल में बैठने की। सर वहाँ का बच्चा ऐसा ऐसा क्रिटिकल सवाल पूछता है। मैं एयरपोर्ट से लेकर उनको घर आ रहा था, उसने पता क्या कहा, उसने कहा तैयबू ये कचरा क्यों इतना ज्यादा फैला हुआ है यहाँ पे, बताएं सर उसको क्या जवाब दूँ। नहीं कोई नहीं, हमारे पास जवाब ही नहीं। तैयबू ये यहाँ पे आपके पास माउंटेन पे जब आप जाते हो तो क्लाइंबिंग के लिए उन्होंने पूरा रास्ता बनाया हुआ है आपके पास, क्या बताऊँ उसको। सर वो ऐसे ऐसे बच्चा सवाल पूछता है कि बंदे की अक्ल दंग रह जाती है कि यार अभी उसने स्कूल टच नहीं किया, अभी उसने किसी बुक को हाथ नहीं लगाया। सर जब वो घर से माँ भेजती है ना उस बच्चे की, उसके बैग में सर 2 चीज़ें होती हैं सर, एक उसका एक्स्ट्रा कपड़ों का जोड़ा होता है और एक जूते का जोड़ा होता है, बस। कोई किताब नहीं, कोई लंच नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, सारा कुछ स्कूल प्रोवाइड करता है और उस बच्चे की तरबियत हो रही है वहाँ पे उस जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं जी यहूदी मुआशरे के अंदर। सर उस बच्चे के अंदर हमारे बच्चों से ज़्यादा इस्लामिक वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे है, वैल्यूज़ में तो वो लोग हमें और मात दे नजम चुके आप हैं। सुन के हैरान होंगे, उसकी सारी टीचरें जो हैं नॉन मुस्लिम हैं। ये 3 या 4 बच्चे हैं जिनमें 2 ही पाकिस्तानी है, एक शायद सूडानी और एक इंडियन है। सर इन बच्चों की डाइट का स्पेशल ख्याल रखा जाता है कि कहीं गलती से भी कोई दूसरा बच्चा इनको हराम चीज़ ना खिला दे। ये है सर वो मुआशरा, एम नहीं उनके बच्चे वैसे तरक्की कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे शहद के साथ हमें लिखना पड़ता है खालिस, वहाँ पे शहद है, दूध वहाँ पे दूध है, और यहाँ पर हमें खालिस दूध और यहाँ पे खालिस शहद लिख के उसको एलैबोरेट करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ऐसा सवाल भी पाकिस्तान होगा। की एक प्रोडक्ट बता दूं सर, पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट है, मैं नाम लिए बगैर लोगों को बुरा लग जाता है। हाँ। वो हमारे हर घर में यूज़ होती है शरबत के तौर पे या मशरूब के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर कोई उन्होंने 10 तरह के फल बनाकर ऊपर समर लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर वही प्रोडक्ट आपकी दुबई में, मिडल ईस्ट में, पूरे में, यूरोप में बिक रही है, उसके ऊपर फल नहीं है। कितना बड़ा देखो मुआशरे के अंदर तजाद है। या आपकी अपनी जहाँ की प्रोडक्ट है वहाँ आपने उसके ऊपर फलों की तस्वीर बना दी, वहाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने डंडा दिया आपको। भाई उन्होंने बताया कि ये फल इसके अंदर शामिल ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं, तू इतना रंग पा के घोल के बेच रहे हो। हाँ। ये ऐसे मसाइल उसके ऊपर आइसक्रीम के ऊपर भी हुए थे ना जी ऐसे ठीक है। तो उन्होंने आइसक्रीम का कहा, तो उन्होंने कहा जनाब ये मुझे बताएं कि जो है कैसे ये है, बहुत सारी चीज़ें वो फिर उसके ऊपर जो है बाकायदा उन्होंने चेंज करवाया था ये सारा सिनेरियो। अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं। मुझे बताएं कि ये जो अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं कि ये जो फील्ड है इसको हमें देखना चाहिए बच्चे का जी, या बच्चे को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, ये कौन सा जो है वो इसमें डिग्री दोनों करना राय चाह रहा है। है। लेकिन मेरी जाती, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो बिस्मिल्लाह। मैं ये कहता हूँ सर ये बच्चे पे छोड़ें। बच्चे की आप काउंसलिंग इस तरह से करें कि उसको खुद इस काबिल बनाए कि वो डिसाइड करे कि उसको क्या करना है। बिल्कुल अगेन वही बात आ जाएगी कि अगर मैंने अपना फैसला उस पर थोपना है तो फिर तो सर वो हम इंजीनियर डॉक्टर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, क्योंकि हमारी तो सोच इससे आगे काम नहीं कर रही। आज का बच्चा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है जो शायद हमें एक्सप्लोर की हुई भी समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो वो बच्चा हमसे बहुत आगे हो चुका हुआ है। वो पुराने दौर चले गए कि बच्चे को दबका कर रख लेता, बच्चा नहीं दबकता। अच्छा आपके नज़दीक या आपके जो अभी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी स्किल्स हैं जो इस वक्त इन है मार्केट में? सर मैं फिर वही कहूँगा, कोई स्किल पकड़ ले। अच्छा ठीक है, उसमें सर मास्टरी कर जाए। नहीं ये भी तो देखना होता है ना कि यार ये सर आज की तो नहीं है मैं तो already। अपनी यूसी की बात करूं, देखिए एआई का जिस तरह दौर है, हर बंदा एआई के पीछे भाग रहा है इस वक्त। अब एआई के स्किल इस वक्त इन डिमांड है, बट ये मेरी नाक़िस सी राय है कि इसके अंदर बड़ी सोच समझ के कोई भी आए एज ए करियर बनाने के लिए। हाँ, अब जिस तरह मैं हूँ, आप हैं, हम ऑलरेडी अपने करियर के एक स्टेबल जगह पे हैं, हमें सिर्फ एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहुंचना है। यस वी कैन गेट इनटू दिस, बट एक बच्चा जो ये सोच के आ रहा है अच्छा जी मैं कल को कार्टून एनिमेशन बनाने का एक्सपर्ट बनना चाहूँगा, सर हो सकता है जब तक आप वहाँ पहुँचे तो गेम ही आउट हो चुकी हो आपकी। बिल्कुल ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जितने ये आजकल के एआई बेस्ड टूल आ रहे हैं या ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इनकी शेल्फ लाइफ छोटी है। सही, एक टूल आता है विद इन 2 to 3 months, बिल्कुल उससे बेहतर वर्जन उसका आ जाता है, ऐसे ही तो पुराने वाला फारिग हो जाता खत्म हो है। जाता तो आप, मैं यही कहूँगा कि आप डोमेन का स्किल लें, किसी टूल का स्किल नहीं लेना। लोग यहाँ टूल को स्किल कहते हैं, बिल्कुल टूल को टूल समझे, डोमेन को करियर समझे अपना। अब ई कॉमर्स में अगर आना है आपको तो ई कॉमर्स को लोग लिंक कर देते हैं जी मैं ई कॉमर्स में शॉपिफाई करूंगा। भाई करें शॉपिफाई, प्यार ना करें उससे। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में आना है,
ग्राफिक डिजाइनिंग को प्यार करें, किसी एक टूल कैनवा, जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर की सर जनाजे निकाल दिए हैं इस टूल ने आके, कैनवा ने, ठीक है। वही मैं यही करने लगे, चले आप इसको खुद ही इलैबोरेट कर दें। कैनवा है, मतलब अब देखिए ना, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो एआई के आने के बाद वो खत्म हो गई हैं। अब हमें सोचना पड़ेगा कि उनको किधर यूटिलाइज करना है और फिर नई साइड से वो चीज। तो डिजिटल के स्किल्स में मैं कहूँगा कि आने वाले 10 साल आपके बड़े सिक्योर हैं। आईटी से रिलेटेड जितने स्किल्स हैं बहुत सिक्योर हैं, एआई से रिलेटेड स्किल्स बड़े सिक्योर हैं, बट अगेन टूल से प्यार नहीं करना। अच्छा, वैसे तो आपने जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर बहुत इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का ख्याल रखते हुए आपने बड़े जो है मुस्तनद और बड़े अहम जवाब दिए। मैं अब चाहूँगा कि ये अब और मज़ीद शॉर्टर फॉर्म में जा रहे हैं जिसको रैपिड फायर कह लें, या आप एक दो लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री या स्किल बोथ। ओके। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे ओवररेटेड प्रोफेशन कौन सा है? डॉक्टर आई वुड से, या इंजीनियर्स टू सम एक्सटेंट। ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोफेशन कौन सा? इस वक्त सर आईटी है। When I'm saying IT, that means कि इसमें सारा कुछ आ जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर की डोमेन भी आ जाती है, डिजिटल की भी आ जाती है, हमारी ई-कॉमर्स की भी आ जाती है। ई-कॉमर्स भी आ जाती है। ठीक हो गया। यानी आप कह रहे हैं मैं इसको क्लब कर दिया क्योंकि सबकी अपनी अपनी अफादियत। अच्छा, करियर का इंतखाब दिल से करना चाहिए या दिमाग से? सर 3 चीज़ों से करना चाहिए, दिल, दिमाग और फ्यूचर फोरकास्ट पे ऊपर। ठीक हो गया। मतलब किसी एक्सपर्ट की भी राय ले लेनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि फ्यूचर फोरकास्ट। मुझे अभी वैसे याद आ रहा कि मैं जब ACCA करना था ना, बीकॉम कर लिया, ACCA करना था, तो बाकायदा सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कि हाँ जी, एक है CA, एक है ACCA, एक है ACMA, ठीक है। तो इन तीनों के बाकायदा उधर एनालिसिस किए गए, करने के बाद उनका भाई तू ACCA कर ले, ये तू कर सकता है और ये हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक स्किल जो हर किसी को आनी चाहिए सर, वो है कम्युनिकेशन। ये अपने ऊपर लाजम मलजूम कर ले, फ़र्ज कर ले अपने ऊपर इसको। ये समझे कि ये इबादत की तरह करना है आपने। बिल्कुल। कम्युनिकेशन आपके पास है ना सर, दुनिया की हर चीज़ आपकी मुट्ठी में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में जो हमारे ये देखने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर यही पैगाम एंड पे देना चाहूँगा कि जो भी करें लेजिट तरीके से करें और लेजिट मॉडल के अंदर रहते हुए करें। शॉर्टकट वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शॉर्टकट पे ना जाएं, हम भी जाते हैं, आज भी करते हैं, बट पहले अपने करियर को किसी एक पोजीशन पे पहुँचा लें जहाँ आप स्टेबल हो, जहाँ पे आप पीछे मुड़ के देखें तो आपका किचन सिक्योर हो, आप पीछे मुड़ के देखें दूसरी तरफ तो 4 लोग आपको थपकी देने वाले खड़े हों, फिर आप जो मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। बेतहाशा यहाँ एक सवाल ये भी बनता है नजम साहब कि क्या हम दोनों यहाँ फिलोसफर बन के बैठे हैं, क्या हमारा सारा कुछ जिंदगी में कामयाब हुआ है? नहीं, बहुत धक्के खाए हैं। मेरा $50,000 ई-कॉमर्स के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी नामवर शख्सियत के साथ डूबा है, कोई बात नहीं, डूब गया, लेकिन क्योंकि करियर में सीखा हुआ था कुछ, वहाँ से अखज़ ये हुआ कि किस वजह से डूबा है, बस ये लर्निंग हो गई वहाँ। मेरी साथ ACCA की फीसेस में 1-2 दफ़ा फ्रॉड हो चुका है, फीसें लेके भाग गए। कोई बात, हाँ, लेकिन वो स्टेबल होने के बाद वो हमने चीज़ें जो है वो कंटिन्यू रखी, ये चलते रहने का नाम जिंदगी है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, आपका बेहद मशकूर हूँ सर। इतनी उम्दा और मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई आपने, और मेरी कुछ जो कॉन्सेप्ट थे वो काफ़ी क्लियर हुए हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया। अब आवे ग्रामी, ये थे मुनीर अहमद, आपने गुफ्तगू सुनी ई-कॉमर्स के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, और यकीनन जहाँ जहाँ पर भी आप हैं इन जो है मालूमात से आप फ़ायदा उठाएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी।